जय हिंद साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का आपके इस श्योर सिटी गुरुकुल के इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि अब लड़कियां भी पीछे नहीं रहने वाली है। जी सही सुन पा रहे हैं दोस्त, ये अब लड़कियों के लिए भी सरकारी नौकरी के तैयारी करने के जो रास्ते हैं, जो द्वार है, वो खुल चुके हैं। आपको अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। श्योर सिटी गुरुकुल विशेष रूप से लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी का मतलब है कि लड़कों के लिए भी आ रहा है और लड़कियों के लिए भी आ रहा है स्पेशल फाउंडेशन बैच 23 मई से, यानी कि 23 मई, यानी कि 23 मई 2025 से शुरू कर रहा है दोस्त। ये स्पेशल लड़कियों के लिए भी ये बैच आ रहा है और लड़कों के लिए भी अलग अलग बैच आ रहा है। लड़कियों के लिए क्या खास बात होगी इस बैच के अंदर, मैं आपको इस बैच में, यानी कि इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में A to Z यहां पर आज आपको बताने वाला हूं। तो लड़कियों, अगर चाहती हो अपने सपनों को साकार करना, लड़कियों अगर चाहती हो इस समाज को यह दिखाना कि हां, हम लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, तो आपके पास में इससे अच्छा मौका कोई और नहीं होगा। ये आपके लिए स्पेशल मैं एक वीडियो बना रहा हूं कि श्योर सिटी गुरुकुल आपको जब तैयारी यहां पर करवाई जाएगी तो क्या क्या चीजें अवेलेबल करवाएगा गुरुकुल आपको, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो गुरुकुल आपको यहां पर देने वाला है, और वो भी एक ही छत के नीचे। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ये आपको एकेडमिक यानी कि क्लासेज, क्लासेज के साथ साथ टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज के साथ साथ लाइब्रेरी, हॉस्टल फैसिलिटीज, फिजिकल, ये सब कुछ जो है ना एक ही छत के नीचे मिलने वाला है। मैं बैच के शुरुआत में पहले आपको बता देता हूं कि ये बैच हमारा जो कैंपस है लॉर्ड कृष्णा, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ये लॉर्ड कृष्णा कैंपस में ये बैच आने जा रहा है जी। ये लॉर्ड कृष्णा कैंपस के अंदर इस बैच की हम शुरुआत करेंगे और लॉर्ड कृष्णा के अंदर ये 23 मई से ये बैच शुरू हो रहा है। लॉर्ड कृष्णा के अंदर ये श्योर सिटी गुरुकुल का कैंपस है और यहां यानी कि श्योर सिटी गुरुकुल का लॉर्ड कृष्णा जो ये स्कूल है, इसके अंदर शुरू कर रहा है गुरुकुल अपना लड़कियों का एक विशेष बैच। और ये बैच जो है ना 23 मई से कितना 23 मई, यानी कि 23 मई 2025 से गुरुकुल की इसकी शुरुआत कर रहा है। 23 मई से ये, अगर आपको किसी और प्रकार की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, वैसे तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कांटेक्ट नंबर भी आपको यहां अवेलेबल करवा दिए जाए। तो एक कांटेक्ट नंबर यहां पर आप लिखिएगा, मैं उस कांटेक्ट नंबर को एक बार साउंड का जरा देख लीजिएगा। तो देखो कांटेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको एक कांटेक्ट नंबर यहां पर अवेलेबल करवा देता हूं और इसके ऊपर जाकर आप कांटेक्ट करके आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर पा सकते हैं जी। तो जरा देखिएगा एक बार, यहां जो ये गर्ल्स का जो बैच है लॉर्ड कृष्णा में स्टार्ट होने वाला है। और मैं आपको एक बैच यहां इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यहां एक नंबर में लिखता हूं, उस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, 8368812144, यानी इस नंबर के ऊपर 8368812144, इस नंबर पर जाकर आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये इसके अलावा अब मैं आपको पूरा डिटेल में A to Z यहां पर जानकारी दे देता हूं कि आखिर इस बैच में क्या होने वाला है। तो जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। तो लड़कियों, सबसे पहले आपको अवेलेबल करवाई जाएगी क्या, क्लासेज अवेलेबल करवाई जाएगी। ये क्लासेज के अंदर किस किस सब्जेक्ट की आपको क्लास दी जाएगी, सबसे पहले हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये क्लासेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां आराम से सुनिएगा कि क्लासेज वाले इस सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले क्लास देखने को मिलेगी इंग्लिश की क्लास। ये और इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले
मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में हमारे पास जो फैकल्टी है वो यहां पर टोटल 4 फैकल्टी। अब जरा सुनिएगा, ये इंग्लिश की क्लासेस, यानी इंग्लिश में आपको वोकैब की क्लासेस दी जाएगी, इसके अलावा आपको ग्रामर की क्लास भी दी जाएगी, इसके अलावा आपको कॉम्प्रहेंशन भी पढ़ाया जाएगा, प्लस प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। बिल्कुल आप एंड तक सुनिएगा इस वीडियो को और आराम से देख के उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। और करियर का जब सवाल हो तो वहां चीजें एक बार पहले क्लियर हो जाना चाहिए। ये ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, वोकैब, ये। और यहां फैकल्टी की अगर हम बात करें तो देखो जी, फैकल्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं, ये एक फैकल्टी है यहां पर यस सर, दूसरा यहां पर एक फैकल्टी है झा सर, झा सर के बाद में एक फैकल्टी है यहां पर दोस्तों, यहां से ये अरुण सर। यानी कि ये जो है ना, ये तीनों के तीनों धुरंधर है अपने अपने फील्ड में, यानी कि अपनी अपने सब्जेक्ट के अंदर ये इनको एक्सपर्टीज हासिल है। और वोकेब का जो पोर्शन रहेगा वो मेरी तरफ रहने वाला है, ये वो पूरी तरह से मेरी तरफ रहने वाला है ये। यानी वोकेब आपको पूरा बिल्कुल निमोनिक टेक्निक से, यानी कि मेमोरी टेक्निक से पढ़ाई जाएगी कि आप क्लास में एक बार बैठेंगे और आपके दिमाग में पूरा का पूरा छप जाएगा। तो जरा सुनिएगा, वोकेब की क्लासेस ये मैं ही आपके लेने वाला हूं यहां पर, ये मेरे द्वारा ही ली जाएगी। ये ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन, ये 3 फैकल्टीज यहां पर है और आपके बैच में इनमें से कोई एक फैकल्टी यहां पर उतरने वाली है मैदान के अंदर, क्योंकि मैदान में उतरना बहुत जरूरी है अगर नौकरी पानी है तो ये इनके लिए ये फैकल्टी होगी। अब क्लासेज आपको इंग्लिश की मिलने के बाद में सेकंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं मैथ की क्लास की। ये किसकी? मैथ की। मैथ में जो यहां पर आपके पास फैकल्टी मिलेगी, ये देखो जी, मैथ के 2 पार्ट है, एक एडवांस का पार्ट है, एक अर्थमेटिक का पार्ट है ये, और दोनों की फैकल्टी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। अलग अलग क्यों? क्योंकि समय पर आपका कोर्स भी होना बहुत जरूरी है। जब समय पर कोर्स ही नहीं हुआ तो क्या फायदा फिर ऐसी कोचिंग का? ये तो कहने का अर्थ ये है कि एडवांस की और अर्थमेटिक की। ये अब फैकल्टी का नाम सुन लीजिएगा, नीलेश सर जीएसटी इंस्पेक्टर ऑलरेडी पहले लग चुके हैं, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। त्यागी सर, जिनका अनुभव लगभग 10 से 15 साल का, बड़ी बड़ी कोचिंग में इन्होंने पढ़ाया है, गुरुकुल के साथ में जुड़े हुए हैं, काफी लॉन्ग टाइम से ही है। इसके अलावा रिजवी सर, ये सर भी जो है यहां पर आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। एक है अजय बेनीवाल सर, ये तो बेनीवाल सर जो है, जो पहले केडी कैंपस में पढ़ाते थे, वो अब हमारे साथ यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये तो ये वो फैकल्टीज है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ में पहले काम कर चुकी थी, लेकिन काफी लंबे समय से शोर शिक्षी गुरुकुल के साथ में यहाँ पर बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये सारी की सारी फैकल्टीज जो है यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाने वाली है। इनमें से 2 फैकल्टीज आएगी, एक एडवांस में, एक अर्थमेटिक के अंदर। ये तो यानी आपको चिंता करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात कर लेते 3 नंबर का सब्जेक्ट हमारा, और वो 3 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है जी? रीजनिंग है। ये कौन सा है? रीजनिंग। देखो, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग वैसे तो इजी सब्जेक्ट है, लेकिन गुरुकुल हर सब्जेक्ट के ऊपर आपके साथ रहने वाला है। ये रीजनिंग की बात करें तो यहां प्रवीण सर है, बहुत बड़ा अनुभव है प्रवीण सर का, और एक अंकुश सर है। ये अंकुश सर पिछले 6 साल से गुरुकुल के साथ में लगातार यहां पर जुड़े हुए, यानी कि इनका भी जो अनुभव है वो बहुत बड़ा अनुभव है। ये तो रीजनिंग में 2 फैकल्टीज हमारे पास में यहां रहेगी। अब हम बात करेंगे यहां से आपके कौन से? जीएस का महाकुंभ। बोले महाकुंभ इसे क्यों बोला गया? तो जीएस का महाकुंभ इसे इसलिए बोला गया क्योंकि जीएस का रोल बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा का मतलब, जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं। ये सबसे पहला सब्जेक्ट आपका पॉलिटी है। कौन सा है बाबा? पॉलिटी है। पॉलिटी आपका ये सब्जेक्ट हो गया। सेकंड नंबर पर ये इकोनॉमिक्स। ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा हिस्ट्री। क्या आ जाएगा? हिस्ट्री। उसके बाद में ये फोर्थ नंबर पर ये जियोग्राफी। उसके बाद में साइंस वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो साइंस वाले पार्ट में आपको सबको पता है
तीन चीज आनी है ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये सब्जेक्ट आएगी। इसके अलावा एक खास बात और अभी मैं आपको बताने वाला हूं, पहले आराम से सुनो, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है और ये एक ऐसा मौका आपके पास में आया है कि श्योर सिटी गुरुकुल स्पेशल लड़कियों के लिए बैच लेकर आ रहा है। पॉलिटी की अगर हम बात करें, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी की फैकल्टी रहेगी यहां पर झा सर। कौन रहेंगे? झा सर। इकोनॉमिक्स की बात करें, खुद फाउंडर है श्योर सिटी गुरुकुल के गौरव सर, ये आपके क्लास यहां पर लेने वाले हैं। ये हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर हासिम सर है और हासिम सर के साथ साथ जो है यहां पर झा सर है। ये यानी कि ये फैकल्टीज यहां पर होने वाली है। ज्योग्राफी के अंदर सुनील सर, जिन्होंने पीसीएस का एग्जाम, नौकरी तक लग चुके थे लेकिन फिर भी इन्होंने नौकरी छोड़ दी है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, केवल और केवल ये। यहां पर फिजिक्स की अगर बात करें, निशांत सर आपको यहां पर फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ये कौन पढ़ाएंगे? निशांत सर। ये निशांत सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें यहां पर ये, तो ये सौमी मैम आपको यहां पर पढ़ाने वाली हैं। इसके अलावा बायो की बात करें तो यहां मीनाक्षी मैम आपके क्लास लेने वाली है। ये अगर सोचिए, इतनी सारी फैकल्टीज है, सब अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज सबको हासिल है और ये फैकल्टी आपको यहां पर आपके करियर को संवारने के लिए दिन रात एक कर रही है। 23 मई भूल मत जाना, 23 मई को एक नया फाउंडेशन बैच स्पेशल लड़कियों के लिए शुरुआत हम कर रहे हैं। ये तो यहां पर देखिएगा ये फैकल्टीज। अब मैं आपको इसकी एक और चीज बताता हूं, वो क्या, जरा सुनिएगा। ये जीएस में इनके अलावा एक सबसे खास चीज, और वो है स्टैटिक जीके। बाबा क्या है? स्टैटिक जीके। बोले कि ये क्या है? अरे यही है काम की चीज। तो वो तो सारी थी लेकिन ये कोई पढ़ाता नहीं, और गुरुकुल इसको जो पढ़ाता है ना, बिल्कुल निमोनिक टेक्निक के ऊपर पढ़ाता है। ये गुरुकुल कैसे पढ़ाता है? निमोनिक टेक्निक। और वो निमोनिक टेक्निक जिसको गुरुकुल ने अपना एक नाम दिया, गुरुकुल का देसी जुगाड़। गुरुकुल का देसी जुगाड़, यानी कि आप क्लास में बैठो और स्टैटिक आपके दिमाग में परमानेंट उतर जाएगी। जी कैसे? परमानेंट आपके दिमाग में हम उतार देंगे। किसको? स्टैटिक जीके को। ये तो स्टैटिक जीके भी आपके दिमाग में परमानेंट हम उतार देंगे। क्लास में बैठना है, सीधा दिमाग में जाएगा। जी बड़ा रोल है एग्जाम में इससे का भी है। अब जीएस से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बता दूं यहां, कि जीएस में जैसे ही मान लो कोई टॉपिक फिनिश हुआ, और जैसे ही कोई टॉपिक फिनिश होगा, फिनिश होते ही आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीट अवेलेबल करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है सीट आपको यहां पर अवेलेबल करवाई जाएगी। और ये जो है ना, जैसे कोई टॉपिक आपका फिनिश हुआ, सोचिए आपने क्लास में पढ़ रहे हैं जी, ठीक है, क्लास में पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, आपने अपने नोट्स सारे बना लिए, बढ़िया रिवीजन कर लिया, और साथ में आपको ये परोस दिया जाए, लो जी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, चलो करो एक बार। ये पता चलेगा ना कि कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने रिवीजन किया है, ये कितना आप पाने में है। तो ये तो पता, टेस्ट से ही तो पता चलता है ये। तो मैंने कहा ये व्यवस्था भी गुरुकुल ने आपके लिए कर रखी है। ये अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये और आगे ये चलेंगे कि मान लीजिए आपने कहा कि सर हमने तो सारा दिन क्लास तो ले ली लेकिन फैकल्टी तो चली जाएगी। मैंने कहा जी बिल्कुल बात सही है, तो फिर नाइट में अगर मान लो हमें कोई दिक्कत हुई तो फिर उसका क्या करोगे? अरे वो टेंशन आपके नहीं है, वो टेंशन भी हमारी है। हमने यहां पर डाउट टीचर, अब डाउट टीचर का मतलब ये नहीं है कि इस पे डाउट करना है, ये फैकल्टी अलग से रहेगी जो आपके डाउट को सॉल्व करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप रात को लाइब्रेरी में बैठे हैं जी, लाइब्रेरी में बैठते बैठते अचानक से मैथ के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ गई, तो आप बोले कि टीचर तो है नहीं, वो तो पढ़ा के चले गए, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अरे नाइट में अलग से फैकल्टी रहती है, आप कैबिन में जाइए और वहां अपना डाउट क्लियर करिए, खत्म। सोचिए जिस दिन डाउट नहीं रहा, समझ जाइए उसी दिन आप सिलेक्शन के प्रोसेस में जा चुके हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए ये डाउट वाली जो बीमारी है ना, इसे दूर करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जब घर पर तैयारी करती हो ना,
तो वहां एक बड़ी दिक्कत रहती है आपके साथ में कि कोई डाउट आता है तो उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता, और होता भी है तो पता चलता है 1-1 2-2 घंटे लग जाते, 5 मिनट के काम में ही है। यहां तो इंस्टेंट सोल्यूशन है। आपको डाउट आया, ये लो जी केबिन में गए और ये लो जी 5 मिनट में आपका डाउट फिनिश। ये सब कुछ गुरुकुल एक छत के नीचे अवेलेबल करवाता है ये। उसके बाद में हम अगर बात करें तो देखो डाउट टीचर के बाद अगर हम बात करें तो सीधी सी भाषा में अगर मैं कहूं तो देखो जी, आपको यहां जैसे ही आप यहां आएंगे तो आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा। मतलब कैसे? आते ही तो बेसिक टेस्ट, मतलब कि जैसे आप 6 दिन पढ़ लेंगे, 6 दिन पढ़ने के बाद में आपका एक वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और उस वीकली टेस्ट में वही सिलेबस आएगा जो आपका पिछला सिलेबस हो चुका है। ये मान लो आपको 6 दिन क्लास हो गई जी, तो 6 दिन में कितना कंटेंट हुआ वो आपके यहाँ पर इसमें वीकली टेस्ट में आएगा ये। और उसके अंदर जो टॉप 3 कैंडिडेट होंगे, जो टॉप 3 गर्ल्स होगी, उनको कुछ रिवार्ड दिया जाएगा। एक सेमिनार वहां पर आयोजित किया जाता है ये, और उसमें ये सब कुछ दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी बीमारी है जी ये, अगर आप इससे थोड़ा सा दूर हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। बोले कि क्या? हमारे यहाँ एक दिक्कत है ये कि हम मोबाइल जो है ना, ये पूरी तरह से बैन रहता है ये, यानी केवल आपको छुट्टी वाले दिन ही मोबाइल मिलता है ये, और बाकी दिन मोबाइल पूरी तरीके से बैन है। ये आदत आपकी यहां आते पूरी तरीके से छूट चुकी होगी। जो सारे दिन आप न जाने कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, सारे दिन फोन को चला चला के, हाँ हाँ, मिलता कुछ नहीं है, बस चला रहा है। अरे कुछ नहीं मिलना उसके अंदर। ये मैंने कहा मोबाइल पूरी तरह से बैन, हाँ ये है, बैन है। तो ध्यान रखना, अगर सिलेक्शन लेना है तो इस मोबाइल के झंझट को छोड़ दीजिए। सरकारी नौकरी लगकर जिस दिन जाएंगे ना, तो ये समाज कहेगा फलाने फलाने की बेटिया है, इंस्पेक्टर बन के लौट आई उस चौर सिक्टे गुरुकुल में पढ़कर। ये सोचिए, उस दिन जो आपको फील होगा ना, वो एक अलग ही फीलिंग आने वाली है ये। तो ये सब कुछ जो है ना, चौर सिक्टे गुरुकुल आपको एक छत के नीचे अवेलेबल करवाता है। वीकली टेस्ट के बाद में हम बात करेंगे एक बार फिर लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट की, ये कि आखिर ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है। ये लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। लाइब्रेरी का मतलब है कि लाइब्रेरी पूरी तरह से ऐसी वाली लाइब्रेरी होगी, ऐसी वाली लाइब्रेरी होगी, और प्रत्येक बच्चे को एक इंडिविजुअल सीट दी जाएगी ये, जिसके ऊपर हर प्रकार की फैसिलिटीज आपको अवेलेबल करवाई जाएगी ये। तो ये सब कुछ जो है ना, शोर सिक्टी गुरुकुल आपको देता है ये। लाइब्रेरी के बाद में मैं अब बात करूंगा सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर की, और वो है रेमेडियल। क्या है? रेमेडियल सेशन। ये तो देखो जी, रेमेडियल सेशन की अगर हम बात करें, रेमेडियल सेशन की अगर हम बात करेंगे तो रेमेडियल सेशन में क्या होगा? रेमेडियल में ऐसा होगा कि जैसे दिन में आपकी क्लास लगेगी, नाइट में मान लो जिस दिन आपका रेमेडियल का लगा, स्लॉट कीजिए आज रेमेडियल है, आपको क्लास में बैठना है। और देखो जी, सारी लड़कियां ये क्लास में बैठ चुकी है, बिल्कुल बैठ गई है जी। अब इनको क्या कहा गया कि जी मैथ की ये सीट है और इस सीट को कंप्लीट करना है, और यहीं बैठो हमारे सामने। ये वो लड़कियां वहीं बैठी रहेगी, और वहां बैठे बैठे उन लड़कियों को जो है ना, ये मैथ के क्वेश्चन लगाने हैं। अब बोले सर कोई डाउट आ गया तो? अरे वो आपकी बीमारी नहीं है, वो बीमारी तो हमारी है, उसका सॉल्यूशन तो हमारे पास में है। आपको तो ऐसे करना है। कैसे? ऐसे डाउट टीचर आएगा, थोड़ा, हाँ हाँ बताइए बताइए कहाँ दिक्कत है, या ये लो सॉल्यूशन खत्म। मतलब तुरंत आपका सॉल्यूशन होगा डाउट का। ये आपको कहीं भगने की नीड नहीं है ये। तो मैंने कहा ये सॉल्यूशन भी आपका हम यहां पर तुरंत करने वाले हैं। ये सॉल्यूशन भी आपका तुरंत हो जाएगा जी ये। तो मैंने कहा ये है रेमेडियल का कॉन्सेप्ट हमारा ये। तो रेमेडियल का ये कॉन्सेप्ट हुआ, इसके अंदर आपको ये सब कुछ। इसके बाद जैसे रेमेडियल फिनिश होगा, आपसे एक रिपोर्ट बनवाई जाएगी कि आज आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जी। ये 3 घंटे में पता चला कोई 100 कर दिया, कोई 150, कोई 200। ये 200 भी कर देते हैं यहाँ बच्चे जब लगातार रेमेडियल में बैठते हैं तब। ये तो जरा देखिएगा एक बार रेमेडियल के बाद में। ये हमने देखो क्लासेस का मैंने आपको सिस्टम बता दिया, वीकली टेस्ट मैंने आपको बता दिया, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, डाउट टीचर मैंने बता दिया, रेमेडियल मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं डायरी कॉन्सेप्ट कि आखिर ये डायरी कॉन्सेप्ट है क्या। तो जरा देखिएगा, ये
डायरी कॉन्सेप्ट क्या है? डायरी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, डायरी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है कि सारे दिन में आपने क्या पढ़ा वो हमें डायरी में चाहिए। और डायरी में आप मेंशन करेंगे कि जी हाँ, मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, मैंने इतना पढ़ लिया है जी। आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। फिर उसको चेक करने के लिए भी एक अलग से पर्सन आएगा और वो चेक करेगा कि वाकई में आपने क्या पढ़ा है आज ये। यानी उसमें सारा सब कुछ आपको मेंशन करना होगा, विद टॉपिक विद सब्जेक्ट। ये जरा देखिएगा, ये डायरी का कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने डायरी के कॉन्सेप्ट के बारे में भी यहां पर चर्चा कर दी है जी। ये वीकली टेस्ट का मैंने आपको बता दिया, सीट वगैरह आपको यहाँ पर क्लासेस के अंदर मिलती है, आपको कुछ लाने की नीड नहीं होती है। वीकली टेस्ट हो गया, लाइब्रेरी हो गई, डाउट टीचर हो गया, रेमेडियल हो गया, डायरी कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये, और अब हम बात करेंगे हॉस्टल की बात करेंगे जी। यानी हॉस्टल में क्या, हॉस्टल में आपको रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर दी जाएगी, प्लस खाने की भी व्यवस्था है, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों जो व्यवस्था है वो हमने यहाँ पर कर रखी है जी। ब्रेकफास्ट भी आपको मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, ये सब कुछ हॉस्टल में आपको यहाँ पर फैसिलिटीज दे जाती है। हॉस्टल के बाद में अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। ये किसकी बात कर लेते हैं? फिजिकल की। ये और फिजिकल की अगर हम बात करें ना, ये किसकी? फिजिकल की। ये तो फिजिकल की तैयारी भी यहां पर करवाई जाती है। बोले सर वो किस लिए? मान लीजिए आप में से कोई सीपीयू की तैयारी कर रहा हो, कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो, कोई स्टेट में किसी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो आप तो कहेंगे ना कि जी फिजिकल के लिए कहाँ जाएंगे? तो कहीं नहीं जाना, यही सब कुछ व्यवस्था है, यही ट्रेनर है, आर्मी से रिटायर्ड है, वहीं आपको सब कुछ करवाएंगे ये फिजिकल वगैरह। ये उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर, अब लास्ट में एक बार फिर बता दूं, ये जो है ना, ये झुनझुना मोबाइल वाला, ये ध्यान रखना, यहां पर बैन 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 क्रॉस 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 करो ना इसको, ये बैन है पूरी तरह से। ये मोबाइल एक तरह से है, यानी कि मोबाइल यहां पर आपको केवल एक दिन मिलेगा, छुट्टी वाले दिन, उसी दिन जमा हो जाएगा। बस इतना ही यूज करना है, बाकी सारा दिन पढ़ना है और कोई काम नहीं करना ही है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा शेड्यूल की। तो बोले कि जी आखिर शेड्यूल होगा कैसा, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुबह आपको उठाया जाएगा कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे आपको उठाया जाएगा, 7:30 तक आप फ्रेश फ्रेश होकर तैयार हो जाइएगा, और 7:30 से 8:30 ये टाइम रहेगा आपका ब्रेकफास्ट का, 3 नंबर पॉइंट। उसके बाद आपको 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे आपको 9 बजे पहुंचना है अपनी क्लास के अंदर, और 9 से 10:30 आपकी लगेगी एक क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास। उसके बाद में 10 मिनट का एक ब्रेक आएगा, मतलब होता 15 मिनट का, 10 मिनट का करते हैं, 5 मिनट बच्चे आके बैठ जाएंगे, और 10:45 से फिर नेक्स्ट क्लास चलेगी 12:30 तक, ये आपकी सेकंड क्लास हो जाएगी। उसके बाद में हम अगर बात करें तो यहां से आपका अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यहां आपका आ जाएगा लंच प्लस रेस्ट, और ये जो टाइम रहेगा लंच और रेस्ट का वो रहेगा 12:30 से 2:30 बजे तक, ये रहेगा लंच प्लस रेस्ट का टाइम। उसके बाद में 2:30 बजे से फिर आपकी एक क्लास लगेगी 4 बजे तक, और ये हो जाएगी आपकी थर्ड क्लास। और इसके बाद में 4 बजे से 5:30 तक आपकी एक क्लास फिर लगेगी, यानी कि फोर्थ क्लास। उसके बाद में फिजिकल का टाइम यानी स्पोर्ट्स का टाइम है 5:30 से 7 बजे तक, ये स्पोर्ट्स का टाइम यहां पर रहने वाला है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये स्पोर्ट्स का टाइम ये हो गया। अब आगे के इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं जी। तो देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। 7 बजे से 8:30 तक आपको लाइब्रेरी या रेमेडियल में बैठना है। 8:30 से 9:30 तक डिनर का टाइम रहेगा। 9:30 से 12:30 आपको लाइब्रेरी या रेमेडियल में बैठना है। उसके बाद आप सो सकते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ बच्चे पता है क्या करते हैं, 12:30 नहीं सोते हैं जी। ऑफिशियल टाइम तो यही है, बच्चे 1 बजे तक भी पढ़ते हैं, 1:30 बजे तक पढ़ते हैं, 2 बजे तक पढ़ते हैं, ये पूरा जुनून के साथ में पढ़ते हैं ये। तो लड़कियों देर मत करिए, आपके लिए एक विशेष बैच श्योर शक्ति गुरुकुल अपने लॉर्ड कृष्णा कैंपस के अंदर लेकर आ रहा है। और इसी 23 मई से, आने वाली जो 23 मई है, इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। तो देर किस बात की, आइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो कांटेक्ट नंबर चल रहे हैं उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने स्क्रीन में, यानी कि स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक कांटेक्ट नंबर दिया था, उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहे कांटेक्ट नंबर ये, तो इनके ऊपर भी आप कांटेक्ट करके और सारे की सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 23 मई से। 8368812144 इसके ऊपर आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट बिजी ज्यादा रहे तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 7289003333। आप इन नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट करके सारे की सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये मैं मिलूंगा आपसे इसी कैंपस में 23 मई को एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ में, कि आप और हम मिलकर सरकारी नौकरी की जंग को लड़ेंगे, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो देर किस बात की, आइए और आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि सीट बुक हो सके, क्योंकि यहाँ सीटें जो है ना वो लिमिटेड सीट्स है। तो मिलेंगे आप और हम 23 मई को क्लासरूम के साथ में। स्वागत आप सभी का श्योर शक्ति गुरुकुल के इस लॉर्ड कृष्णा कैंपस में। जय हिंद।